हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 6.5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि इसका इंट्रोडक्शन अगर आपने देखा है तो सारे क्वेश्चन आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे, नहीं देखा है तो नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी ज़रूरी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कवर किया है इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो इसके इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, इनकी जो लिंक है वो आपको लाइन से ऊपर मिल जाएगी तीनों पार्ट की। ठीक है, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। इनको देख लेंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आसानी के साथ बना लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो एक्सरसाइज 6.5 यहां पर हमको बोला जा रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 फंक्शन दिए हुए हैं, चारों में हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, अगर वहां पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो अब देखिए, यहां पर हमको कुछ अलग से नहीं बोला गया है कि भाई आपको ऐसा करना है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, या फिर ग्राफिकल मेथड से भी हमने देखा था। तो स्टार्टिंग में हमने यही देखा था कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना के हम उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किस तरीके से हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से फिर हमने बाद में देखा था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उनमें। तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया है कि किसी की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर है तो आप बताइए, अगर इस फंक्शन में कोई भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है तो बताइए। तो देखिए, इसके कई तरीके हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको किस मेथड से करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको मेथड नहीं बोला गया है कि इससे करिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। ठीक है, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारा फंक्शन है। अब यहाँ पर बताना है कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम फाइंड करिए, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम। तो आप चाहें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहें तो सेकंड से, चाहें तो डायरेक्ट आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमको कोई डोमेन नहीं दिया गया है कि इसके अंदर या इसके अंदर, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए ही हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फंक्शन का हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2x - 1। फिर चेन रूल से 2x - 1 का डेरिवेटिव, तो 2x का हो जाएगा 2, 1 का 0, 2 - 0 2, तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 2x - 1, ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हमारी क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है, जहां पर हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिलती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि नाउ f' = 0, क्योंकि इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर हमारा ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये क्या है, 4, 2x - 1 = 0, ये 4 हो गया 0, ये हो गया 2x - 1 उस तरफ जाके प्लस का 1, तो x = आ गया 1/2, यानी कि x की एक ही वैल्यू मिली। कहने का मतलब ये हुआ कि यही एक पॉइंट है, यहीं पर या तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी या फिर मिनिमम मिलेगी, एक ही। ठीक है, तो हमको क्रिटिकल वैल्यू मिल गई। अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो f'(x), फर्स्ट डेरिवेटिव है ये। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव तो 4 एज इट इज, 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2, ये क्या आ गया 8। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव है इसमें हमको क्रिटिकल वैल्यू रख के इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पर करती हूं मैं नाउ एट x = 1/2, f'(x) की जगह पे 1/2। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आया है हमारा 8। अब ये 8 तो 8 ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इसके साथ x होता तो हम 1/2 रख देते, बट यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए सेकंड डेरिवेटिव 8 ही रहेगा। मतलब ये क्या आ गया, 8 इज ग्रेटर देन 0। 8 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, दो कंडीशन होती है, एक लेस देन एंड इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन अकेला, इक्वल नहीं। हाँ, तो 8 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर इक्वल आ जाता है
तो फिर हमको वापस से किस पे जाना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, तो ये आ गया 8 इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो एट x इक्वल टू 1/2 देयर इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमा हमको मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तभी जाके ये सारी कंडीशंस आपको पता रहेंगी। कंडीशंस पता है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है मतलब हमको वहां पे मिनिमम मिलेगी, अगर f डबल डैश एक्स लेस देन 0 आता है मतलब वहां पे मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन कौन सी मिनिमम वैल्यू मिलेगी फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ मिनिमा तो ये हो गया, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 1/2। अब ये वैल्यू फंक्शन में रखनी है, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो 1/2 रख देंगे, तो यहाँ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 3 3। तो फंक्शन में बस आपको x की जगह पे 1/2 रखना था, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ मिनिमम मिल गया 1/2 एंड मिनिमम वैल्यू मिल गई 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब एक चीज और, अब जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करें, यहां पर एक तरीका और हो सकता था। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, आपने फंक्शन देखा, फंक्शन को अगर आप देखें तो ये क्या है, 2x - 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं, +3। तो हमको ये चीज पता है कि 2x - 1 का होल स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है। अब x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर ले आओ, x बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है तो x की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन क्योंकि इसका स्क्वायर इसलिए ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगा। अब इसको हमको फंक्शन बनाना है, तो 2x - 1 का होल स्क्वायर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, +3। तो यहाँ हमने लिखा कि 2x - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 ऐड कर दिया। अब सीधी सी बात है, इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम कर रहे हैं, तो इधर भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ 3 ऐड किया तो यहाँ पर भी 3 ऐड किया। अब आप देखिए ये क्या बन गया, आपका f ऑफ फंक्शन बन गया इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो यहां से हमको ये मिला कि ये जो 3 है इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि फंक्शन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो 3 छोटा है, मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 3। और वही चीज यहां पर हमको इतना सब कुछ करने पे मिली। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करें, अगर आपको सिंपली बोला गया है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इस तरह से ही करें। तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका भी है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहेगी बट देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये अलग चीजें है ना, तो दोनों तरीके आप चाहें तो अपने पास साइड में नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये है सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर हमको फंक्शन दिया है 9x² + 12x + 2। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो 9x², 9 2 18x + 12 और 2 का हो जाएगा 0। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 18x + 12 = 0। तो ये हो जाएगा 18x = -12, तो x = -12/18। तो 6 2 12, 6 3 18, मतलब x की वैल्यू आ गई -2/3। तो एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली है, मतलब इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। बस हमको देखना है कि क्या रहेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अपना क्या है, ये है, इसका सेकंड फाइंड करेंगे। तो 18x का डेरिवेटिव 18, 12 का हो जाएगा 0, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब एट x = -2/3 f डबल डैश -2/3 = तो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम क्रिटिकल वैल्यू पर फाइंड कर रहे हैं। तो ये 18 है, तो 18 ही रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसके साथ अगर x होता तो उसमें वैल्यू रख देते। कहने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमारे x की -2/3 वैल्यू पे ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे रहा है, मतलब कि 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। अब इस कंडीशन में हमको मिलेगी मिनिमम, क्या मिलेगी, मिनिमम। ठीक है, तो बस बात खत्म, यहां पर हम लिख देंगे सिंस f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो
सो देयर इज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -2/3। तो -2/3 पे हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन क्या वैल्यू मिलेगी? फंक्शन में वैल्यू पुट अप करके देख लो। तो f ऑफ -2/3, तो -2/3 फंक्शन में पुट अप कर रहे हैं, तो 9 इंटू 2/3, सॉरी -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9 और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 जार 4 3 3 जार 9 प्लस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर अपना -12 इंटू 2/3 प्लस 2। 9 से 9 कैंसिल, 3 4 जार 12, ये 4 4 2 जार 8 प्लस 2 6 -8 -2। तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी -2। तो यहाँ लिख देंगे हम मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, फंक्शन दिया है ये। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, माइनस एज इट इज x -1 का होल स्क्वायर 2x -1, फिर x -1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, चेन रूल से। तो x का 1, 1 का 0, 1 - 0 1, और 10 का हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो उससे हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिल जाएंगी। तो नाउ f डैश x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -2x -1 इक्वल टू 0। -2 इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, खत्म। तो ये हो जाएगा x -1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस का 1। मतलब हमको एक ही क्रिटिकल वैल्यू मिली है, मतलब यहीं पर या तो मिनिमम मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ नहीं होगी। तो जहाँ पर भी आपको कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती है या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलती, तो उसको लिख दीजिए कि देयर इज नो मिनिमम वैल्यू और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए अब हम फाइंड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया ये, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो -2 एज इट इज, x -1 का डेरिवेटिव, x का 1, 1 का 0, तो ये आ जाएगा 1। मतलब कि ये आ गया -2 f डबल डैश x। अब इस पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, ये तो -2 ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और -2 इज लेस देन 0। -2 0 से छोटा होता है, मतलब यहाँ पर आपको मिलेगी मैक्सिमा। ठीक है, तो चलिए क्या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस f डबल डैश x इज लेस देन 0, सो f हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, है ना? तो क्या मैक्सिमम वैल्यू रहेगी फंक्शन में, आप पुट अप करके देख लो। तो f ऑफ क्रिटिकल वैल्यू है 1, तो 1, तो फंक्शन में आप 1 रख दो, माइनस एज इट इज 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, तो 0 का स्क्वायर 0 0, माइनस का होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे सो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 10। तो ये हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट यहाँ पर भी, तो देखिए चॉइस आपकी है, यहाँ पर आपको कोई मेथड बोली नहीं गई है कि इससे ही आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, g डैश x इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, जिससे हमको क्रिटिकल वैल्यूज मिलेंगे, और क्रिटिकल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जहाँ पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि देखिए जब हमको पॉइंट पता चल गया, ठीक है, हमको अगर पता चल जाता है ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट जहाँ पर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये क्रिटिकल वैल्यू मिल गई, आधा काम तो हमारा वहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम इक्वेट कर देते हैं ना 0 से, तो ये वैल्यू हमको मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है 0, और f डैश x या फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो नाउ g डैश x को इक्वेट करेंगे 0 से, तो 3x स्क्वायर इक्वेट हो जाएगा 0 से, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो 0 हमारा क्रिटिकल वैल्यू आ गई जहां पर हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। अब क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना है। ठीक है, तो अब हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो g डबल डैश x, 3x स्क्वायर का 3 2 जार 6x, तो ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। ठीक,
तो यहाँ लिखेंगे अब हम नाउ एट x इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू पर फंक्शन के सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 0, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या है 6x, तो 6 इंटू 0 क्या आ गया 0, विच इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने पढ़ा था कि अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, देखिए मैं आपसे एक चीज यही कहूंगी कि जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में जिस तरीके की मेथड दी हुई है मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से करा रही हूँ। अगर आप दूसरी बुक के हिसाब से जाएंगे तो दूसरी बुक में इसके आगे हम और आगे इसका डेरिवेटिव करते जाते हैं, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं अगर आप कोई दूसरी बुक से कर रहे हैं तो। अदरवाइज अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये सिंपल तरीका है कि अगर दो ही चीजें होती हैं, अगर आपका फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या फिर इक्वल टू 0 होगा, इस कंडीशन में आपको मिनिमा मिलेगी, इस कंडीशन में आपको मैक्सिमा मिलेगी, और इस कंडीशन में आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अब ये फेल हो गया मतलब वापस से हमको जाना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। समझ में आ गई बात? तो चलिए, तो ये कंडीशन है हमारे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव जो है क्रिटिकल वैल्यू पे आ गई है वैल्यू 0, तो यहां लिखेंगे तो वी गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारा क्रिटिकल वैल्यू है 0, 0 से थोड़ा सा कम, यानी जिसको हम कहते हैं लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट से इसके आसपास की वैल्यू पर हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 0 से थोड़ा सा कम मतलब इधर तो नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इधर जाएंगे तो यहाँ आएगा -1, इधर जाएंगे तो यह आएगा +1, ठीक है। तो हालांकि बहुत पास की वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम -1 और +1 ही उठा लेते हैं, ठीक है, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है अपने पास, f नहीं है g ऑफ x है, तो हम वही लिखेंगे। तो g डैश x क्या है अपना 3x², ठीक है। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, क्लोज टू 0, क्योंकि अपनी क्रिटिकल वैल्यू 0 है, ध्यान दें ना, क्लोज टू 0। अब 0 के क्लोज में इसके लेफ्ट में, लेफ्ट टू 0 की बात करें तो 0 के लेफ्ट से हम इसके बहुत पास वाली वैल्यू उठाते हैं। तो अगर ये 1 है तो इधर अगर अपन इस तरफ जाते हैं तो यहाँ आएगा 0.9, 0.8, यानी यहाँ आ जाएगा 0.1 माइनस का, लेकिन तो 0.1 नेगेटिव रहेगा। अगर आप इसमें वैल्यू रखते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव कोई भी वैल्यू रहेगा अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव देगा कि नहीं। कहने का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू 0, ये इसको नीचे बना लेती हूँ मैं, लेफ्ट यहाँ 0, यहाँ राइट, और ये 0। तो क्लोज टू 0 मतलब 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में। तो लेफ्ट की अगर हम बात करें तो इस तरफ आएगी एक नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, 0 के इस तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हैं x की जगह पे, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 3 पॉजिटिव वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ कि f डैश x जो रहेगा ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है। राइट टू 0 में क्या रहेगा, f डैश x की बात करते हैं तो इस तरफ भी जाते हैं, अगर 0 से थोड़ा सा आगे 0.1, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो इस तरफ भी क्या रहेगा ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने देखा था कि प्लस टू माइनस अगर जाते हैं, ठीक है, प्लस टू माइनस जाते हैं या माइनस टू प्लस जाते हैं, तब तो हमारा जो भी फंक्शन रहेगा वो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देता ही है। बट अगर प्लस टू प्लस जाता है तो यहाँ पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना ही मिनिमम वैल्यू मिलती है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर अगर साइन सेम रह जाता है तो इस कंडीशन में ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और ना ही हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो यही हम लिख देंगे।
हमने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमको मिला कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, 0 के लेफ्ट में भी और राइट में भी, यानी प्लस टू प्लस ही जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। ये जो x इक्वल टू 0 रहेगा ये रहेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना। सो देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बस बात खत्म। तो यहाँ पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये हो गया फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, बट क्योंकि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट 0 के इक्वल आ गया, इसीलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। हम वापस गए फर्स्ट डेरिवेटिव पे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी क्रिटिकल वैल्यू होती है उसके लेफ्ट और राइट से वैल्यू उठाते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव पर उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। +2 -2 प्लस आता है तब तो हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है, बट अगर +2 प्लस आ रहा है, क्योंकि देखो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर भी 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ना ही मिनिमम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम चीज है कि जो फंक्शन हमको दिए हुए हैं इनकी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू हमको बताना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो मॉडुलस आ गया आपके फंक्शन में। अब जैसे मॉडुलस आता है भाई चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में किया था, एक शॉर्टकट से हमने इसको कर लिया था, वैसे ही इसको भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो बस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसको, और क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला नहीं गया है कि आपको इस मेथड से करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आप सीधा सीधा टेस्ट लगा के करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। एक सिंपल तरीका क्या है इसका, सबसे पहले तो आप देखें आपको क्या चीज पता है कि जो x+2 मॉडुलस है ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा वी नो दैट क्या मॉडुलस x+2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हमको पता है। ठीक है, अब हमको ये चीज पता है कि मॉडुलस x+2 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर इसी को हमको फंक्शन बनाना है तो इसमें से हमको -1 करना पड़ेगा। तो इनइक्वालिटी में हम -1 +1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम क्लास 11 चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं जो रूल्स को। ठीक है, तो वही रूल्स हैं, तो माइनस तो कर ही सकते हैं। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया दोनों साइड, मॉडुलस x+2 -1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 -1। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा फंक्शन बन गया। ये आ गया हमारा फंक्शन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहां से हमको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी थी, तो फंक्शन जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहेगा -1 से। कहने का मतलब ये है कि -1 जो रहेगा ये रहेगी आपकी मिनिमम वैल्यू। दैट्स इट, बात खत्म, इतना सिंपल था ये। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये -1 क्या हो जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस दैट्स इट, खत्म। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब अपन। तो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, मॉडुलस x+1 + 3। तो ये भी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, इसमें कोई कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। तो हमको ये चीज पता है कि जो मॉडुलस x+1, इस माइनस की बात नहीं कर रहा है ना, मॉडुलस x+1 जो है ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। ठीक है, तो ये हमने लिखा फिर से वही चीज, वी नो दैट मॉडुलस x+1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक, अब मॉडुलस x+1 के बाहर लगा हुआ है माइनस, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर फंक्शन बनाना है तो। और हमको ये चीज पता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी में तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया
और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, तो जीरो रहेगा, लेकिन बोथ साइड माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आपकी इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अब इसके बाद और एक और क्या एक्स्ट्रा चीज करना है, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, +3 करना है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ भी नहीं लगता, तो कर देते हैं। तो ये अपना एज इट इज है, इसमें ऐड कर देंगे 3 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ये क्या बन गया आपका फंक्शन तो जी ऑफ एक्स है, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका फंक्शन आपको दिया हुआ है ये 3 से छोटा ही रहेगा, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू हो सकती है वो 3 हो सकती है, 3 के इक्वल हो सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल रहेगा ना, तभी हम सीधी सीधी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, अगर अकेला लेस देन अकेला ग्रेटर देन होता तो हम नहीं दे सकते थे ये वैल्यू, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल है तो वहां पर हम सारी की सारी वैल्यू सीधी सीधी बता सकते हैं, लेकिन अगर ओपन इंटरवल आ जाता यानी अकेला लेस देन अकेला हो जाता या ग्रेटर देन अकेला हो जाता तो हम वैल्यू नहीं कह सकते थे एग्जैक्ट। ठीक, क्लियर, तो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रहे। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ। चलिए सबसे पहले इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखिए मैं फिर से वही कह रही हूँ, आप चाहें तो इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा कर लीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के कर लीजिए, और जो सिंपल तरीका मैं आपको बता रही हूँ उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि हम एग्जाम्पल में भी मैंने आपको कई सारे समझाए थे। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये चीज आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन 2x + 5, चाहे तो उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा दीजिए, चाहे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जैसे अभी हमने किया। ठीक है, लेकिन हमको ये चीज पता है कि जो अब यहाँ पर हमको एक्स की कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब ऑल रियल नंबर के लिए हम इसको चेक कर रहे हैं इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। हमको ये चीज पता है कि जो साइन थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा वी नो दैट जो साइन थीटा होता है -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारा साइन 2x है, हमने लिख लिया साइन 2x -1 और 1 के बीच में है। अब फंक्शन बनाना है, जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन किए वैसे के वैसे करना है। साइन 2x के साथ +5 है, सभी जगह 5 को ऐड कर दीजिए, तो -1 + 5 साइन 2x + 5 1 + 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन 2x + 5, ये तो अपना फंक्शन ही हो गया h ऑफ x 5 + 1 6। तो आप देख पा रहे हैं आपका ये जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू 4 और 6 के बीच में है, और क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है मतलब क्लोज इंटरवल है। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू सीधी सीधी बता सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन की सबसे कम वैल्यू 4 रहेगी, सबसे ज्यादा वैल्यू 6 रहेगी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे दैट्स इट। ठीक, अब जैसे ये किया है वैसे ये करना है, इसमें भी कुछ अलग से नहीं है। तो हमको वही चीज़ सेम टू सेम यही की यही चीज़ कि हमको ये चीज़ पता है कि जो साइन 4x है वो किस किस के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में। इसमें +3 है तो सभी जगह +3 कर दीजिए, यहाँ पर +3 कर दिया, यहाँ पर भी +3 कर दिया, और यहाँ पर भी +3 कर दिया। 3 - 1 हो जाएगा 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन 4x + 3 लेस देन एंड इक्वल टू 4। ठीक, अब एक चीज और बची है मॉडुलस। तो देखिए यहाँ पर आप मॉडुलस लगा दीजिए, यहाँ पर मॉडुलस लगा दीजिए, यहाँ पर, तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें मॉडुलस लगाते हैं। चलिए लगा देते हैं ये और ये। अब आपको ये चीज पता है कि इसमें मॉडुलस लगा भी है तब भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आप देख लीजिए आपका ये जो फंक्शन है यही तो फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आ रही है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई।
ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ। ठीक, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का ये है फिफ्थ पार्ट। यहाँ पर फंक्शन हमको दिया है लेकिन इसके साथ ही हमको x की वैल्यू दी है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1, लेकिन ओपन इंटरवल। इस चीज का ध्यान रखें कि ये ओपन इंटरवल है, कहने का मतलब ये है कि ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये भी नहीं, इसके बीच की जो भी वैल्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमको ये चीज पता है कि x जो है ये -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ से हमने उठाया x की जो वैल्यू है ये ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में है। इसको हमने इस तरीके से लिखा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है और क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया, इस चीज का ध्यान दें। ठीक है, यहाँ पर हमने इक्वल नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है, बट इनके बीच की जो वैल्यूज है वो x की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब फंक्शन को देखें आप, फंक्शन में x के साथ +1 है, तो सभी जगह अगर +1 कर दें तो कर देते हैं। -1 के साथ +1 कर दिया, x के साथ +1 कर दिया और इस 1 के साथ +1 कर दिया, तो -1 + 1 हो गया 0। ये हो गया x + 1 क्या है अपना फंक्शन, और ये 1 + 1 हो गया 2। अब हमको ये चीज पता है कि जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है, लेकिन इसकी अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें, क्योंकि देखिए आई थिंक इसको हमने ड्रॉ किया था कि ग्राफिकली, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे उनमें मैंने आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल समझाया था, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से समझा देती हूँ कि भाई फंक्शन अपना क्या है x + 1, अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये है। ठीक है, तो हमने x की जगह पे सबसे पहले हम रख लेते हैं -1। ठीक है, x की जगह पे -1 रखा तो h क्या हो जाएगा, -1 + 1 0, और x की जगह पे अपन 1 रख लेते हैं तो h 1 + 1 मिल जाएगा 2। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो x अपन ने -1 लिया, मतलब इधर यहाँ आ गया -1, x -1 पे फंक्शन है 0, मतलब ये पॉइंट। ठीक, क्लियर, समझ में आ गई बात, तो ये मिल गया। ठीक है, और इसके बाद x अगर 1 है तो h है 2, ये। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो लाइन कुछ इस तरह से आपकी बन गई। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है और -1 भी इंक्लूड नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसको पूरा फिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे कि इस फंक्शन की अगर मैक्सिमम वैल्यू बोले तो इससे थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, +1 ओपन इंटरवल है, और मिनिमम वैल्यू ये जो -1 है इससे थोड़ा सा इधर, इससे थोड़ा सा इधर, है कि नहीं? तो यहाँ पर क्योंकि -1 भी इंक्लूड नहीं है, 1 भी इंक्लूड नहीं है, और -1 के थोड़े से इधर पे जो भी वैल्यू है वो क्या आप बता पाएंगे? एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है हमको। जब भी हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताते हैं तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है कि हाँ भाई इतनी इतनी। तो इस तरफ अगर जाएंगे तो ये आएगा -0.999999। अब क्या वैल्यू होगी हमको पता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिनिमम वैल्यू भी नहीं बता पाएंगे और मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए होती है एग्जैक्ट वैल्यू। अगर इसी की जगह ये क्लोज इंटरवल होता -1 और 1 तो हम बता सकते थे, ये पूरा क्लोज हो जाता। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। तो यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमको नहीं मिलेगी। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, कि यहाँ अगर क्लोज इंटरवल होता तो सीधी सीधी वैल्यू हम बता सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपका फंक्शन है वो 0 और 2 के बीच में वैल्यू दे रहा है, बट 0 के इधर कितनी वैल्यू, 2 के इधर कितनी वैल्यू हमको नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए यहाँ पर ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक, समझ में आगे बात? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन ही अभी ये कंप्लीट हुए हैं,
और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 3-4 क्वेश्चन थे, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ज़रूरी ये है कि इनकी आप प्रैक्टिस करें। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, अगले जो 2 क्वेश्चन है एक बार खुद से ट्राई करिएगा। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।